वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। हेलो गाइस, आई एम रुचिका एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था किस तरह से दी मेन कैन जॉइन द इंडियन आर्मी एंड आई टोल्ड यू कि अपनी अगली वीडियो में मैं आपसे इंडियन एयरफोर्स एंट्री स्कीम्स के बारे में बात करूंगी। सो फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं वो वीडियो लेकर। थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन दैट यू पीपल आर शोइंग। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग देखते रहिए, कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग ऑन ऑल द वीडियोस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली अगर मैं बात करूँ आज इंडियन एयरफोर्स एंट्री स्कीम्स के बारे में, तो बॉयज़ यहाँ पर पहली एंट्री हमारे पास है द एनसीसी स्पेशल एंट्री। ये डायरेक्ट एंट्री है फ्रेंड्स। एनसीसी कैडेट्स जो थे आपके ग्रेजुएशन में, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। द एज लिमिट विल बी 20 to 24 ईयर्स और आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए ईच इन मैथ्स एंड फिजिक्स। ध्यान दीजिएगा, मैथ्स और फिजिक्स में 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स। ग्रेजुएट में आप ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है तो वहाँ पर 60% मार्क्स चाहिए और आपके पास एनसीसी एयर विंग, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अनलाइक इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री, इंडियन एयरफोर्स की जो एनसीसी स्पेशल एंट्री है यहाँ पर आपको एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट होल्डर चाहिए। नेक्स्ट एंट्री में बात करूँ आपकी मीटियोलॉजी ब्रांच एंट्री। ये एक अलग से एक एंट्री आती है दोस्तों, डायरेक्ट एंट्री है। एज लिमिट 20 से 26 ईयर्स यहाँ पर चाहिए होगी। आपके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स में, ये एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर है। इसके साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इन एनी साइंस स्ट्रीम, मैथमेटिक्स, statistics, geography, computer applications, environmental science, applied physics, oceanography, meteorology, agricultural meteorology, ecology and environment, geophysics, environmental biology with a minimum aggregate of 50%. लास्ट एंट्री एयरफोर्स में हम बात कर लेते हैं आज। दिस इज दी AFCAT एंट्री। फ्रेंड्स, बहुत ही फेमस एंट्री है। एयरफोर्स एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है साल में 2 बार। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या फिर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए। यहाँ पर एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस तीनों के लिए अलग अलग हैं, तो हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं फ्लाइंग ब्रांच की बात करूँ तो 20 से लेकर 24 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% एंड आपके मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स में एट 10+2 लेवल। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपकी द ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। 20 से लेकर 26 ईयर्स के बीच में जो बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास BE या BTech डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मिनिमम 60% एग्रीगेट के साथ। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिक्स और मैथ्स में एट 10+2। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स वहाँ पर आपके मेंशन्ड होंगे जिनमें से एटलीस्ट 8 आपने पढ़े होने चाहिए ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। नेक्स्ट इज द ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। एज लिमिट यहाँ पर 20 to 26 ईयर्स है। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सब ब्रांचेस हैं, वो आप देख लीजिए। फर्स्ट इज द एडमिन एंड द लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा भी हो सकता है विद अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स। अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं सो BCom डिग्री आपके पास होनी चाहिए मिनिमम 60% एग्रीगेट के साथ, या फिर एजुकेशन कैडर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है विद मिनिमम 60% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन। जिन लोगों ने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, आप लोगों के मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेपर्स पुट टुगेदर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हम वापस आपसे मिलेंगे विद अनदर वीडियो ऑन हाउ बॉयज कैन जॉइन द इंडियन नेवी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.